भारतवर्ष कोरोना वैक्सीन के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा देश कहलाता है। फिर भी वैक्सीन की कमी देखा गया है। भारतवर्ष में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उस रफ्तार से वैक्सीन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। भारतवर्ष में अभी तक 16 करोड़ व्यक्तियों को ही टीका लग पाया है। जैसा कि बताया जा रहा है, जुलाई तक 30 करोड़ व्यक्ति को टीका लगेगा। दूसरी बात यह है कि 19 अप्रैल 2021 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर वाले युवक और युवतियों को टीका लगाया जाएगा। लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण कुछ राज्यों में टीका नहीं लग पा रहा है। तीसरी बात यह है कि विशेषज्ञों ने पहले भी यह बताया था कि कोरोना महामारी का दूसरा लहर आने वाला है। इसके लिए सरकार पहले से सजग नहीं थी। इसके अतिरिक्त और भी बातें सामने आई है कि सीरम इंस्टीट्यूट में जहां कोविशील्ड बनता है और भारत बायोटेक में कोवैक्सीन बनता है, वहाँ के प्रमुख ने केंद्र और राज्य में अलग अलग दाम निर्धारित किया। केंद्र के लिए कम और राज्य के लिए ज़्यादा, जबकि वहाँ के जो प्रमुख आधार पूनावाला ने बताया कि अगर 150 रुपया में केंद्र को टीका दिया जाता है फिर भी मुनाफा होता है, तो फिर केंद्र में 150 और राज्य सरकार में 600 रुपया देना क्या यह उचित है? जबकि देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। अगर 100 रुपया में ही मुनाफा मिल जाता है तो फिर अलग अलग दाम क्यों लिया जाता है? इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए और सरकार इस पर कोई एक ऐसा नियम निकाले जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में इतना अंतर नहीं हो। हर दिन 4 लाख से ज़्यादा भारतवर्ष में संक्रमित देखा जा रहा है और अगर अभी से सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो तीसरी दौर में समस्याएं और भी उत्पन्न होगी, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारतवर्ष में कोरोना महामारी की तीसरी लहर भी आएगी जो काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती है। जैसा कि आंध्र प्रदेश में एक नई प्रकार का कोरोना वेरिएंट आया है जो काफ़ी घातक है, जो बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव करेगी। भारतवर्ष में बच्चों के लिए टीका बनाने का काम चल रहा है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया कि अक्टूबर तक यह टीका बनकर तैयार होगा। हालांकि दूसरे देश अमेरिका और कनाडा में कम उम्र वाले बच्चों के लिए टीका बन चुका है और टीका ट्रायल में है और टीका दिया भी जा रहा है। इस तरह से देखा जाए तो भारतवर्ष दूसरा बड़ा उत्पादक होते हुए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना होगा। अभी से सरकार को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए और सीरम इंस्टीट्यूट और जो भारत बायोटेक है
उस पर इस तरह का नियम बनाया जाए जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में इतना अंतर नहीं हो सके, जिससे भारतीय लोगों को सहायता पहुँचे, क्योंकि यह एक महामारी है और इस महामारी में सभी लोगों को मिलकर एक साथ आकर इस महामारी से लोगों को बचाएं। मुनाफा लेना तो बाद में भी लिया जा सकता है, लेकिन हम सभी इस पर इस तरह का कार्य करें जिससे लोगों को सहायता पहुँचे, क्योंकि देखा जा रहा है कि भारतवर्ष में बेड की कमी है, संयुक्त बेड की कमी है, ऑक्सीजन युक्त बेड की कमी है, दवाई की कमी है और लोग भय होकर दौड़ लगाने लगते हैं। इसलिए धैर्य बनाकर रहना है और सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना है, तभी भारतवर्ष में महामारी से लोग दूर जा सकते हैं। धन्यवाद।